ले चलते हैं बिहार, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चलाने में मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आलम तो यह है कि सरकार का मामला हो या फिर अपनी ही पार्टी का, नीतीश कुमार एक तरीके से गृह युद्ध में फंस गए हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नीतीश कुमार कभी बहुमत नहीं मिला, लेकिन 17 साल से बिहार की हुकूमत इनके इशारे पर घूमती है। बिहार में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने लंबे समय तक राज नहीं किया। सरकार चलाने के लिए नया सहयोगी बनाना और उसे छोड़कर दूसरे की बाहें पकड़ लेना, ये हुनर भी नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन महागठबंधन की सरकार पार्ट 2 में नीतीश कुमार और उनकी सरकार फंस गई है गृह युद्ध में। सत्ता को ठग रहे हो आप। नीतीश बाबू सुचिता के मुख्यमंत्री कहलाने वाले, आज क्या हो गया आपको? मुर्जल्ला मुख्यमंत्री को बिहार 1 मिनट भी उस पद पर रहने का कोई भी ये न्याय संगत नहीं होगा। नीतीश कुमार आज कैसे गृह युद्ध में फंसे हैं, किन मोर्चों पर उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इसको देख लीजिए। पहला मोर्चा है उनकी पार्टी, जिसमें 2 महिला नेता खुल्लम खुल्ला लड़ रही हैं। दूसरा मोर्चा है उनकी सरकार, जिसके कानून मंत्री कोर्ट में फंसे हैं और दूसरे कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। तीसरा मोर्चा है सहयोगी, जिसमें से कोई किसी दागी मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है तो कोई अपने लिए ज्यादा मिनिस्ट्री। और चौथा मोर्चा है कानून व्यवस्था, जिसका बुरा हाल ये है कि बीच पटना में एक स्कूली बच्ची को गोली मार दी जाती है। नीतीश कुमार से बेहतर सत्ता को डिकोड करने वाला फॉर्मूला शायद ही कोई नेता जानता हो, लेकिन आज सत्ता और सियासत के कई फॉर्मूले इस कदर एक दूसरे से उलझे हुए हैं कि नीतीश कुमार भी घनचक्कर बन रहे हैं। वो बस मीठी मीठी बातें करके निकल जाना चाहते हैं। हम तो जो मन में आवेगा बोलेगा ना, सुनिए ना, कभी जरूरत होगा तब ना सब बतवा बोलेंगे, समझ गए ना। एक एक चीज का बोलेंगे, ऐसे तो ऐसे ही लोग प्रचार प्रसार में कुछ बोलते, उससे कोई मतलब नहीं। 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मुहर लगाया निर्णय पर 10 लाख की नौकरी और रोजगार को लेकर के, तब से लोग अनकंफर्टेबल हैं। बिहार में जिस नीतीश कुमार के नाम की बहार होती थी, आज वहां चारों तरफ सियासी हाहाकार है या बिगड़ी कानून व्यवस्था की चीत्कार है। नीतीश कुमार ने अपनी छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री की बनाई थी जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे। कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर कानून तोड़ने का आरोप है, जिसके तहत अदालत उन्हें ढूंढ रही है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का आरोप है। मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के दाग ऐसे हैं कि नीतीश सरकार दाग छुपा भी रही है और दिखा भी रही है। नहीं, तुमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। कानून के हिसाब से हम दागी हैं, लेकिन हम सजा याफ्ता नहीं हैं। हम इस कुर्सी पर आए हैं, जिस दिन सजा होगी, न्यायपालिका का जो निर्णय होगा, हम उसका स्वागत करेंगे और हम उस दिन अपने पद को त्याग देंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ गृह युद्ध का दूसरा मोर्चा उनके वो सहयोगी ही खोल रहे हैं, जिनके कंधों पर नीतीश की सत्ता वाली पालकी उठाई गई है। बुधवार को लालू यादव दिल्ली से पटना आए तो नीतीश कुमार उनके घर जाकर मिले। जमाने भर के गिले शिकवे दूर करने होंगे, लेकिन सहयोगियों की फांस बनी हुई है। एक तरफ सीपीआई एमएल है जो सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन चाहती है कि कार्तिक कुमार जैसा दागी चेहरा मंत्रिमंडल में न रहे, लेकिन तेजस्वी उस मूड में नहीं है। इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, कोर्ट का जो न्याय होगा, न्यायालय का जो आदेश होगा, उसको ना हम लोग मानेंगे तो न्यायपूर्वक जो है काम की जाएगी।
नीतीश कुमार के खिलाफ गृह युद्ध का तीसरा मोर्चा उनकी पार्टी में ही खुल गया है। नीतीश ने लेसी सिंह को मंत्री बनाया तो दूसरी विधायक बीमा भारती आग बबूला हो गईं। पार्टी छोड़ने की धमकी बुधवार से ही लिए घूम रही हैं। हम यही माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि उसको बर्खास्त करे मंत्रालय से। माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ लेसी सिंह को नहीं रिजाइन करवाएंगे मंत्री पद से तो हम अपने विधायक पद से रिजाइन दे देंगे। जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया। आज जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया। उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग। ये बिल्कुल गलत बात है। और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है। आज से नहीं पहले से किया जा रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ चौथा मोर्चा कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालत को लेकर है। पटना में जिस तरह 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची को गोली मार दी गई, वो बिहार की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। मासूम के खून का ये धब्बा अभी धुला भी नहीं था कि आज ही 2 बाइक सवार बदमाशों ने सेना के जवान को पटना में तड़के गोली मार दी। नीतीश राजनीति के युद्ध से निकलना तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन राज करने के लिए अलग अलग बगावतों और अदावतों को साधने के लिए वो कौन सी नीति बनाते हैं, उस पर बिहार की नजर रहेगी। पटना से शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन सुशासन का आलम यह है कि न बेटियां महफूज हैं, न वतन के लिए लड़ने वाले रखवाले। और इसकी बड़ी वजह बिहार में पुलिस की कमी। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक बिहार में पुलिस महकमे में 1,42,000 पद खाली कुल पद हैं। इनमें 59,000 पद खाली है, मतलब 42% पद खाली। अगर इसको विस्तार से समझें तो इंस्पेक्टर के 21% पोस्ट खाली, सब इंस्पेक्टर की 54% पोस्ट खाली, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 50%, हेड कांस्टेबल 60% और कांस्टेबल की 34% पोस्ट बिहार में खाली पड़ी हुई है। तो एक तरफ कानून व्यवस्था की स्थिति लचर, दूसरी तरफ मंत्रियों के दामन दागदार। अब नीतीश सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को ले लीजिए। 9 साल पहले उन पे चावल घोटाले का आरोप लगा, तब नीतीश कुमार की ही सरकार थी। आज नीतीश सरकार में वो कृषि मंत्री हैं। उस घोटाले पर क्या है मंत्री जी की दलील और कैसे भ्रष्टाचार का कर रहे हैं बचाव, इसको समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। अभी नीतीश कुमार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर रार चल ही रही है कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इतिहास भी सामने आ गया। कानून मंत्री पर फरार होने का आरोप है तो कृषि मंत्री पर चावल घोटाले का। कार्तिक कुमार पर तो कल नीतीश कुमार बोले भी थे, पर सुधाकर सिंह पर तो वो बिना बोले निकल लिए। को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। सर, मंत्रियों के आरोप पर क्या फैसला लिया जाएगा आगे? नीतीश कुमार की अजब मजबूरी है। सरकार बनाए जुम्मा 9 दिन हुए हैं और एक भी दिन चैन से नहीं बीता। कभी बीजेपी सवाल पूछती है तो कभी उनकी अपनी पार्टी और सहयोगी दलों के लोग। बोलें तो मुश्किल, चुप रहें तो मुश्किल। अब आपको बताते हैं कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर लग रहे आरोप आखिर हैं क्या। सुधाकर सिंह पर करोड़ों रुपए के सरकारी चावल के गबन का आरोप है। ये मामला साल 2013 का है। इस मामले में बिहार के कैमूर के रामगढ़ में केस दर्ज है। दरअसल सुधाकर सिंह 2 राइस मिल के प्रोप्राइटर हैं। सुधाकर राइस मिल सहुका और सोन वैली राइस मिल सहुका। एसएफसी कैमूर से मिले दस्तावेज बताते हैं कि सुधाकर राइस मिल पर 365.30 मीट्रिक टन सीएमआर बकाया है। इसकी कीमत 69 लाख रुपए है। इसमें 10 लाख रुपए का चावल रिकवर कर लिया गया। अभी भी 59 लाख रुपए का चावल बकाया है। सोन वैली राइस मिल पर 2424 मीट्रिक टन सीएमआर बकाया है। इसकी कीमत 4 करोड़ 61 लाख से ज्यादा है। इसमें सिर्फ 50 लाख की रिकवरी हो पाई है। लगभग जितने लोग 68 लोगों में मैक्सिमम लोगों ने कुछ राशि नियत की गई थी, जिस 40% राशि जमा करने के लिए वो करके वो लोग अभी बेल पे हैं। रेस्ट अभी कानूनी प्रक्रिया में डीलरों के द्वारा जो चावल नहीं जमा किया गया, एसएफसी को नहीं दिया गया था, यही डिफॉल्टेशन था उनका। आरोप के मुताबिक अपनी राइस मिलों के जरिए सुधाकर सिंह सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। आज नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिन पर दर्जन भर मामले हैं। क्या नीतीश जी आज
इन आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों और मंत्रियों के साथ शायद बड़े संत भाव में आनंदित महसूस कर रहे होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के आरोपों को सुधाकर सिंह राजनीतिक बता रहे हैं। हालांकि वो इस घोटाले से इनकार नहीं कर रहे। वो बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि 2013 में तो उनकी सरकार थी, तब कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर घोटाला है तो ये उन्हीं के द्वारा किया हुआ घोटाला है, उन्हीं के लोगों के द्वारा किया हुआ घोटाला है, मैंने थोड़ा न किया है। सरकार के अधिकारी और कर्मचारी उससे और सरकार चलाने वाले लोग वही थे, क्यों उन्होंने छोड़ रखा है? 9 सालों से 7, 2, 9, 10 सालों से क्यों छोड़ रखा है लोग? सुधाकर सिंह आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। इसी के चलते उन्हें मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री का अहम ओहदा मिला है। लेकिन आरजेडी कोटे के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामले सामने आने से नीतीश की खूब किरकिरी हो रही है। लोग उन्हें कफन वाली जेब याद दिला रहे हैं। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। पटना से शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।